नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि होम लोन की तरह कार लोन पर भी उठा सकते हैं टैक्स छूट का लाभ? यदि नहीं तो यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित हो सकता है। यदि आप अपने व्यवसाय या पेशेवर कार्यों में कार का इस्तेमाल करते हैं तो कार लोन के ब्याज पर टैक्स में छूट आसानी से ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रैवल एजेंसी के मालिक हैं या अपनी कार को किराए पर चला रहे हैं तो इसके ब्याज की रकम को टैक्स रिटर्न में व्यवसाय की लागत के रूप में दिखा सकते हैं। आप होम लोन की तरह कार लोन पर भी टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। आखिर कैसे आप इन दोनों लोन पर भी टैक्स छूट ले सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल उदाहरण के साथ इस वीडियो में देने जा रहे हैं, जिससे आपको पूरी तरह से यह बात समझ में आ जाए। बस इसे आप ध्यान से देखें और सुनें। और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी रहे। दरअसल कार एक लग्जरी उत्पाद मानी जाती है, इसलिए सामान्य तौर पर इसके लोन पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप पेशेवर हैं, यानी डॉक्टर, इंजीनियर या वकील हैं, अथवा अपनी कार का इस्तेमाल कारोबार के लिए करते हैं, तो आयकर अधिनियम के तहत रिटर्न में दावा कर सकते हैं। जबकि वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति को कार लोन पर टैक्स में रियायत का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप कार लोन पर टैक्स छूट का दावा करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि इसका इस्तेमाल कारोबारी काम में ही किया जाए। मसलन, आप इसे किराए पर चलाते हैं, ट्रैवल एजेंसी में इस्तेमाल करते हैं या कारोबार के काम से खुद चलाते हैं। अगर पेशेवर हैं तो भी आप कार लोन पर सालाना दिए जाने वाले ब्याज के बराबर टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। इसके लिए दिए गए ब्याज की रकम को रिटर्न भरते समय कारोबार की लागत के तौर पर दिखाना होगा। क्या है इसका कैलकुलेशन? यदि आप व्यवसाय या पेशेवर कार्यों में कार का इस्तेमाल करते हैं तो कार लोन के ब्याज पर टैक्स में छूट ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ट्रैवल एजेंसी के मालिक हैं या अपनी कार को किराए पर चला रहे हैं तो इसके ब्याज की रकम को टैक्स रिटर्न में व्यवसाय की लागत के रूप में दिखा सकते हैं। इसके अलावा सालाना ईंधन खर्च और रखरखाव लागत भी टैक्स छूट में शामिल की जा सकती है। डेप्रिसिएशन कास्ट, यानी कार के मूल्य में कमी पर भी छूट का दावा किया जा सकता है। डेप्रिसिएशन कास्ट 15 से 20% प्रति वर्ष होती है। इसको उदाहरण से समझिए। मान लीजिए, अगर आपकी आय 10 लाख रुपए है और आपने कार लोन के ब्याज में 7 लाख रुपए चुकाए हैं तो आपकी टैक्स गणना 9,30,000 रुपए पर होगी। ईंधन और रखरखाव लागत के साथ टैक्स छूट और भी अधिक हो सकती है। इस दौरान बरते सावधानी एक्सपर्ट का कहना है कि टैक्स छूट का दावा करते समय इस बात का प्रमाण भी देना आवश्यक है कि कार का उपयोग व्यवसाय में हो रहा है। अगर गलत दावा किया गया तो आयकर अधिकारी इसे खारिज कर सकते हैं और जुर्माना भी लगा सकते हैं। जहां एक ओर होम लोन पर टैक्स में सीधी छूट मिलती है, वहीं कार लोन पर टैक्स छूट केवल व्यावसायिक इस्तेमाल की शर्तों पर ही मिलती है। इस प्रकार पेशेवर और व्यवसायी अपनी कार से जुड़े खर्चों को टैक्स लाभ में बदल सकते हैं, बशर्ते उचित दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हो। इस तरह से हम देखते हैं कि कार लोन के ब्याज पर ही नहीं, बल्कि सालाना इस्तेमाल किए गए ईंधन और कार के रखरखाव पर हुए खर्च को भी आयकर छूट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कार के खरीद मूल्य में सालाना आने वाली कमी, यानी डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर भी रियायत ले सकते हैं। हालांकि ईंधन पर हुए खर्च की निश्चित रकम पर ही टैक्स छूट मिलती है। अगर कार का इस्तेमाल कारोबारी उद्देश्य में नहीं होता है तो आयकर अधिकारी क्लेम खारिज कर सकता है। क्लेम के लिए बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट जरूर लें, यह प्रमाण के तौर पर देना पड़ सकता है। कार संबंधित कारोबार या उसके मालिक के नाम पर ही पंजीकृत होनी चाहिए। क्लेम के समय भी बरतें सावधानी। करदाता को इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्लेम के समय आयकर अधिकारी कार के कारोबार में इस्तेमाल होने का प्रमाण मांग सकता है। अगर किसी ने झूठा दावा पेश किया है तो न सिर्फ क्लेम खारिज होगा, बल्कि आयकर विभाग कार्रवाई भी कर सकता है। इसके तहत आप पर जुर्माना और टैक्स न जमा करने की अवधि का लेट पेमेंट लगाया जा सकता है। इस तरह आपने देखा कि आप कैसे होम लोन की तरह कार लोन पर टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी उपयोगी टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।